पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक तस्वीर कल सामने आई है। सवाल यह है कि जो तस्वीर सामने आई, क्या वो सामान्य तस्वीर है? और सवाल यह भी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने राजनीतिक विरोधियों को सवाल उठाने का मौका क्यों देते हैं? इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर है। इसके साथ ही बिहार उपचुनाव और बिहार के दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। सर, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक तस्वीर सामने आई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैर छूते दिखे या पैर छूने की कोशिश की उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा की। सवाल है कि दशकों का राजनीतिक पत्रकारिता का या दशकों का कई दशक की पत्रकारिता का अनुभव आपके पास है, क्या आप इसको सामान्य घटना मानते हैं? और सवाल यह है कि राजनीतिक रूप से जेडीयू को इस तरह का खामियाजा क्या भुगतना पड़ सकता है? नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह के सवाल, क्या ये मजबूरी है पैर छूने की? क्या ये सामान्य घटना है? या नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी जो सवाल उठाते हैं कि नीतीश कुमार सामान्य परिस्थिति में नहीं है, क्या एक बार फिर अपने राजनीतिक विरोधियों को मौका दे दिया है नीतीश कुमार ने? देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी बहुत महत्वपूर्ण होती है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, तो नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत रिश्ते को सार्वजनिक रूप से निभा नहीं सकते। मतलब खुलेआम सार्वजनिक मंच पर किसी का पैर नहीं छू सकते, चाहे कोई उम्र में बड़ा हो या छोटा हो, क्योंकि आप जानते हैं कि एक संवैधानिक पोस्ट है। मुख्यमंत्री की कुर्सी बहुत बड़ी कुर्सी होती है और एक संवैधानिक पोस्ट है, तो संवैधानिक पोस्ट पर बैठा व्यक्ति सार्वजनिक रूप से किसी व्यक्ति का पैर नहीं छू सकता है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं होती रही है। नीतीश कुमार लगातार पैर छूने की कोशिश करते रहे हैं, तो अब पता नहीं उनकी ये सहजता है, उम्र के साथ स्वभाव में बदलाव आया है, या फिर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया है। अब तो हम तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो तो दिन रात घूम रहे हैं, विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, बहुत एक्शन में है। तो जो मुख्यमंत्री दिन रात बिहार के हर जिले का दौरा कर रहा हो, विकास कार्यों की समीक्षा कर रहा हो, तो उसके मानसिक संतुलन पर कैसे सवाल उठाया जा सकता है? लेकिन जिस तरह से कल उन्होंने आर.के. सिन्हा का पैर छूने की कोशिश की सार्वजनिक मंच पर, उसको लेकर विपक्ष को मौका तो मिल ही गया है, क्योंकि आप जी। मुख्यमंत्री हैं और सार्वजनिक मंच पर किसी का पैर आप नहीं छू सकते। एक तो आप मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू के नेता भी हैं, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर आप बीजेपी के किसी नेता का पैर छुएंगे तो अच्छा पॉलिटिकल मैसेज तो नहीं जाएगा, तो विपक्ष को मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि अब तेजस्वी यादव फिर से इसको उछालेंगे। तेजस्वी यादव तो कहते ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ते नजर आते हैं, कभी नेताओं के सामने, बीजेपी नेताओं के सामने, कभी बजवाते रहते हैं मोदी की सभा में। तो जिस तरह से उनके व्यवहार को लेकर तेजस्वी यादव निशाना साधते रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बार भी विपक्ष इसको लेकर निशाना साधेगा नीतीश कुमार पर। और वैसे भी सार्वजनिक जीवन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, मुख्यमंत्री कैसे किसी का पैर छू सकता है। जी, बदलाव देखते हैं सर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में। और दूसरा सवाल इसी में यह है कि ऐसे तो नहीं थे नीतीश कुमार। ये तस्वीर हाल के दिनों में आने लगी है, ऐसी तस्वीरें हमने पहले नहीं देखी हैं। 2020 के पहले नहीं देखी, 2015 के दौर में नहीं देखी हैं। और फिर दूसरा सवाल यह भी है कि इसको राजनीतिक नफा नुकसान के चश्मे से भी देखा जा सकता है क्या? क्योंकि एक परसेप्शन क्रिएट होता है ऐसी तस्वीरों से। बिहार में उपचुनाव चल रहा है, फिर आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव है, उसमें भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार को अगर पॉलिटिकल नजरिए से देखिएगा, तो उनकी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। लोकसभा चुनाव में उनका जो स्कोर है बहुत अच्छा है। तो बीजेपी के दबाव में है, मैं नहीं मानता हूँ। बीजेपी उनके दबाव में है, ये मैं जरूर मानता हूँ। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री अभी भी बने हुए हैं, तो इसकी वजह है कि बीजेपी उनके सामने झुकी हुई है, मजबूर है। और नीतीश कुमार की अहम भूमिका है केंद्र की सरकार चलाने में। तो नीतीश कुमार झुक गए हैं, डर गए हैं और इसलिए पैर छू रहे हैं,
मुझे ऐसा नहीं लगता है। नीतीश कुमार पॉलिटिकली बहुत मजबूत हैं और नीतीश कुमार के जो सहायक हैं, जो साथ काम करने वाले कलीग हैं, वो जो बात करते हैं बीजेपी से या तमाम नेताओं से, उनको तो अपनी ताकत का अंदाजा है, अपनी पार्टी के नेता की ताकत का अंदाजा है। तो मुझे नहीं लगता है कि दबाव में आकर नीतीश कुमार ऐसा कुछ कर रहे हैं। या तो स्वभाव में बदलाव है, या अब क्या है, अब तो ये तो नीतीश कुमार के करीब रहने वाले लोग ही बताएंगे ना। मैंने तो नीतीश कुमार को नहीं देखा है कि किसी का पैर छूते हुए आज तक जीवन में। और नीतीश कुमार तो एकदम अड़ियल रवैये के नेता है भाई, किसी के सामने झुकते कहाँ है, तन कर चलते हैं। नीतीश कुमार तो सबको झुकाना जानते हैं, नीतीश कुमार ने कभी झुकना सीखा नहीं। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से वो झुककर, पैर छूकर विवाद पैदा कर रहे हैं, उसको लेकर अब तो विपक्ष को बहुत बड़ा मौका मिल गया है। विपक्ष कहेगा कि भाई अब तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और जब मन करे किसी का पैर छू लेते हैं, नौकरशाहों के सामने हाथ जोड़ते नजर आते हैं, गिड़गिड़ाते नजर आता है कि समय से काम पूरा कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि बार बार नीतीश कुमार जो सफाई देते रहते हैं कि अब बीजेपी को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, भूल हो गई, और बार बार जो नेताओं के पैर छूते रहते हैं, उसका तो खराब मैसेज जाएगा मुझे लग रहा है पार्टी कैडर में भी, और विपक्ष को मौका भी मिलेगा।